So, hello guys, welcome to my channel. गाइस आई नो कि मैं स्टोरी अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा गैप कर रही हूँ, आई नो, बट भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ। हाँ, अगर मैं अपलोड भी करूँ ना तो शायद जल्दी एंडिंग हो जाए, और मेरी माइंड में जो है वो और स्टोरी नहीं है, बस ये दोनों स्टोरी ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गैप ले ले के ही अपलोड कर लूँ, और व्यूज़ भी नहीं आ रहे तो बेनिफिट तो मेरा ही है। तो मैं वैसे ही अपलोड करना चाह रही हूँ, बट अगर आप लोगों का कमेंट वगैरह आ जाए अच्छे से तो ट्राई करूँगी कि हाँ, पहले जैसे एक दिन का गैप कर करके मैं अपलोड करूँ दोनों स्टोरी, वो ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे तो ओके गाइस, मैं ज़्यादा ही आप लोगों का दिमाग खा रही हूँ। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले वाले एपिसोड में कि आशा जो है वो आ जाती है, और मतलब कि घूम फिर के जो है वो आ जाती है, मतलब दिशा ने जो है वो ड्रॉप किया रहता है उसके घर। तो फिर जब एंटर होती है तो उसके मामा तो वहीं पे बैठे रहते हैं, थोड़ी सी बातचीत करके जो है वो अंदर चली जाती है। अंदर जाती है तो उसका भाई जो है वो रोते ही रहता है। तो अब उसके आगे क्यों रो रहा है ये तो ज़रा बता। ऐसे रोएगा तो कैसे चलेगा? हाँ, अब बताएगा कि क्या हुआ है। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि एक्चुअली ना दीदी, स्कूल में थोड़ा सा पंगा हो गया है। तो अ, तो प्रिंसिपल जो है वो मम्मी से मिलना चाहते हैं, तो आप हेल्प करोगे क्या? तो आस्था जो है वो कहती है कि तो मैं क्या करूं, मम्मी को बुला रहे हैं यार तू, और पता है ना मम्मी को अपडेट मिलती ही रहती है। अब कैसे करें? ऑलरेडी उन मम्मी के पास ना न्यूज़ चला गया होगा। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि दीदी नहीं गया होगा, इतना भी ये नहीं है। और वो प्रिंसिपल जो है वो मुझे बोला है, मतलब मुझे ही बोला है कि मम्मी को बुला के लाओ, तो आप जाओगे तो नहीं चलेगा। तो आस्था जो है वो कहती है कि उल्लू कैसे चलेगा, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती हूँ, और मम्मी को ही बुलाएंगे, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तू समझ रहा है? तो उसका भाई जो है वो थोड़ा सा रोता है और कहता है कि दीदी प्लीज़ ना, प्लीज़, आप तो मुझसे बड़ी हो, मम्मी के पास चली गई तो वो बात मम्मी बहुत डांटेगी यार, प्लीज़ ना। तो आस्था जो है वो कहती है कि तो मैं क्या करूँ, मम्मी के पास जाएगा तो वो चीज़, यार तू फंसा कहाँ रहा है मुझे। तो उसका भाई जो है वो प्लीज़ 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 दीदी प्लीज़ ना, ऐसे ऐसे तो नहीं चलने वाला। तो आस्था जो है वो कहती है कि अच्छा, जब तू कांड कर रहा था तो ये चीज़ बात में नहीं आई कि मम्मी के पास ये बात जाएगी, और क्या किया है तूने? हाँ, लड़ाई की है? हाँ, या स्कूल में फ़ोन वगैरह लिया था, या क्या बताएगा? तो उसका भाई जो है वो कहता है कि दीदी एक्चुअली ना मैं फ़ोन लेके गया था। तो आस्था जो है वो कहती है कि फ़ोन लेके गया, हाँ पता है अलाउड नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ? इतना तो नहीं बोल सकते कि मम्मी को बुला के लाओ, क्योंकि 2-3 बार हो चुका है ना तेरा, तो इसीलिए बता। तो उसका भाई जो है कहता है कि हाँ दीदी मुझे बताया, मैंने 2-3 बार लेके गया था, मैं पकड़ा भी गया था, लेकिन नहीं बुलाया था, लेकिन अभी हो गया। एक्चुअली जब मैं फ़ोन चला रहा था ना तो मेरे क्लासमेट वगैरह जो है ना मुझसे लड़ाई करने लगे फ़ोन के चक्कर में, तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग वगैरह
हुआ। तो उसी टाइम में है जो टीचर वो आ गई और प्रिंसिपल ऑफिस लेके गई और कंप्लेंट की। तो आप संभाल लोगी यार, आप मुझसे बड़ी हो, तो प्लीज़ ना दीदी, प्लीज़ 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 ऐसे तो मत करो यार, मम्मी के पास जाने मत दो प्लीज़। ये बात छोटा सा ही तो है, इसमें भी मम्मी को लाएंगे तो कैसे होगा, प्लीज़ ना आप जाके बात कर लो ना एक बार। तो आस्था जो है वो कहती है कि नहीं, छोटा हुआ तो क्या हुआ, अगर बाद में मम्मी को पता चल गई ना तो फिर हम दोनों ही मार खाने वाले हैं। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आइंदा नहीं होगा, पक्का, गारंटी। तो आस्था जो है वो कहती है कि तेरा गारंटी वारंटी सब मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ ट्राई करूँगी। ऐसे करके आस्था जो है वो उसको चुप करा के अपना जो है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, सब चीज़ें कर लेती है। तो ये दोनों भाई बहन जो है वो फिर से खाने के लिए बैठते हैं। तो जब खाते ही रहते हैं तो उसका भाई जो है वो कहता है कि अगर प्रिंसिपल का कॉल आ गया मम्मी को तो आस्था कहती है कि पता नहीं, कल तो संडे है, आई होप ना आए, वरना तो मम्मी ही जाएगी ऑफिस, फिर प्रिंसिपल तेरे लिए बहुत गंदे गंदे बोलेंगे, फिर आके तुम देखना पड़ेगा कि कल क्या होगा क्या नहीं। बाकी तो भगवान से प्रे कर मम्मी के पास ना जाए वो बात, बाकी मैं संभाल लूँगी, ओके। तो ऐसे करके शाम हो जाती है और इन लोगों का जो है वो नाइट ख़त्म हो जाता है। और जब अगली मॉर्निंग संडे को सब लोग आराम से बैठ के जो है वो अपना जो है वो क्वालिटी टाइम वगैरह सब कर रहे थे। तो उसके मम्मी को एक कॉल आता है। तो ये दोनों जो है वो थोड़ा सा ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं कि अगर प्रिंसिपल का ही कॉल हुआ तो फिर सब जितना भी प्लान है सब चौपट हो जाएगा। लेकिन उसकी मम्मी को आता ही नहीं है और उसकी फ्रेंड वगैरह सबका कॉल आते ही रहता है। तो ये लोग जो है वो बच जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह सब ख़त्म करके जो है वो ये दोनों जो है बाहर के लिए निकल जाते हैं खेलने के लिए। और जब बाहर निकलते हैं तो वही सारी नॉर्मल सा गेम वगैरह सब आउटडोर जितना भी गेम वगैरह है वो करते ही रहते हैं। और वहीं पे हमारी दिशा जो है वो अपना होमवर्क वगैरह ख़त्म करके जो है वो ऐसे शाम को उठती है, वो भी अपनी मम्मी की हेल्प करने लगती है। फिर सारी चीज़ें ख़त्म करके वो भी वैसे नॉर्मली उन लोगों का वो दिन और रात ख़त्म हो ही जाती है। जब उसका भी संडे आ जाता है, संडे मॉर्निंग हो जाता है, तो दिशा जो है वो अपना फिर से होमवर्क वगैरह ख़त्म करके फिर से मॉर्निंग में अपनी मम्मी की हेल्प वगैरह करके जो है वो खेलने के लिए चली जाती है। जब जाती ही रहती है तो उसी का स्कूल का फ्रेंड जो है वो आता है और पूछता है कि यार तूने होमवर्क वगैरह ख़त्म कर लिया, मुझे ना कुछ और डाउट वगैरह है, तो तू मेरा घर चलेगी। तो ऐसे करके वो पूछता है। तो वो दिशा जो है वो कहती है कि यार देख, जो भी कुछ करना है वो शाम को मैं कर दूँगी, ओके, या अभी कर दूँगी, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अभी मॉर्निंग में खेलने का मन है। तो प्लीज़ आज संडे है तो संडे को संडे की तरह मुझे जीने दे थोड़ा सा। और हाँ, प्रेशर है, एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं तो थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं आते ना, मेरे इस दिमाग में प्रेशर डालना ये सबसे बुरी बात है। इसलिए ना अभी मुझे खेलने दे, आराम से जीने दे, मैं तुझे बाद में नोट्स वगैरह जो है मैं दे दूँगी, ओके। और किसी से भी मांग लेना यार, तू क्या है।
तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि यार पता है ना तुझे कोई मेरा फ्रेंड है ही नहीं, तो फिर तो दिशा जो है कहती है हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मुझे कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो अभी मैं खेलने जा रही हूँ, तो तुझे खेलना है तो चल, वरना तू तो वही है पढ़ाकू, जा अपना स्टडी करने जा, ज़्यादा प्रेशर लेता है ना तू, जा जा जा। तो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि यार ओके चल मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा अपना जो फ्री माइंड कर लेता हूँ, फिर आराम से स्टडी वगैरह कर लेंगे। तो फिर जाते वक्त जो है वो ही जो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि आज आशीष नहीं आया है तेरा चमचा। तो दिशा जो वो कहती है कि यार वो चमचा नहीं है, फ्रेंड है वो भी, तो वो आएगा, चलना तो उसको छोड़ा, हम लोग खेलते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं फील्ड पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो वहाँ पर कुछ फ्रेंड लोगों के साथ खेल रहे थे। तो जब दिशा आस्था को देखती है तो फिर से रुक जाती है और वही सारी चीज़ें जो है वो सोचने लगती है कि मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करो, वो चीज़ मत करो, मेरे सामने मत आना, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो फिर से सोचने लगती है। और जब उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि चल अब तो इतने सारे लोग हैं, मज़ा ही आ जाएगा, आज संडे का फुल मज़े ही होंगे। तो ऐसे करके दिशा का हाथ जो है पकड़ के वो लेता ही रहता है। तो मतलब दिशा जो है वो कहते हैं कि नहीं मुझे काम है, तू खेलते रहे, मैं आती हूँ, ऐसे करके रिटर्न जाने लगती है। और वहीं आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो खेलती रहती है, लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी वो दिशा को देख लेती है और उसको बुलाती है कि दिशा करके। तो दिशा जो है वो पलटती है और शिट यार इसने देख लिया। तो फिर दिशा जो है वो कहती है कि हाँ 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 मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, ऐसे करके फिर से जाने लगती है। तो उसका फ्रेंड जो है वो यार अभी तो आ रही थी, अभी तो खेलने के लिए तो इतना ही हो रही थी, फिर क्यों जा रही है। तो दिशा जो है वो कहती है कि हाँ यार मुझे अभी ही मुझे काम पड़ गया है, मतलब याद आ गया है, तो मैं बस आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, ऐसे करके फिर से जाने लगती है। तो वो उसकी फ्रेंड जो है वो दौड़ते हुए आती है और दिशा को रोक लेती है और कहती है कि ओए कहाँ जा रही है। तो दिशा जब कहती है कि यार मुझे काम है, प्लीज़ ना मुझे जाने दे, तू इसके साथ के लिए मेरा फ्रेंड है स्कूल का, पता है ना तुझे। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि हाँ हाँ पता है, ये तो फ्रेंड ही है, हाँ तो लेकिन तू कहाँ जा रही है। तो दिशा जो है वो कहती है यार अब मुझे काम याद आ गया है, तो मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, वो ख़त्म करके मैं आ रही हूँ, ओके ओके। तो उसकी फ्रेंड जो है वो अरे यार ठीक है तू जा, तो ऐसे करके उसे जाने देती है। तो दिशा जो है वो चली जाती है और वहीं पे आस्था जो है वो देखती ही रहती है दिशा को और उसकी हरकतों को भी। और जब ये दोनों जो है वो दिशा को छोड़ के वो आस्था के पास चले जाते हैं, तो ये लड़का जो है वो हाय आस्था तू भी। तो आस्था जो है वो कहती है कि हाँ हम लोग तो यहीं पे ही रहते हैं, लेकिन तू यहाँ कहाँ, तू तो उस इलाके में रहता है ना, अब 1 किलोमीटर दूर यहाँ आके तू यहाँ खेलने के लिए आया है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं एक्चुअली ना मुझे कुछ नोट्स वगैरह थे, तो मैं आया था दिशा के पास, तो दिशा तो यहाँ खेलने आई है तो मैं भी खेल लेती हूँ, मतलब खेल लेता हूँ, ऐसे करके मैं भी आ गया उसके साथ। लेकिन अभी उसको पता नहीं क्या काम पड़ गया, वो अभी गई है, 5 मिनट में आ रही हूँ ऐसे करके बोली है, तो पता नहीं कब तक आएगी, तब तक हम लोग खेले क्या। तो आस्था जब कहती है हाँ ठीक है खेलते हैं। तो ऐसे करके वो लोग जो है वो ऐसे ही नॉर्मली वगैरह सब चीज़ें खेलते ही रहते हैं।
और वहीं पे दिशा जो है वो कहीं पे आराम से ऐसे छुप के जो है इन लोगों को देखती रहती है। पता नहीं अब इसके माइंड में क्या चल रहा है। जहाँ तक आस्था बोली थी कि बस ऐसे ही मेरे सामने मत आना या ऐसे करके कुछ बोली थी, तो दिशा जो है वो अपना दिल पे जो है वो ले ली थी, तो इसीलिए उसके सामने नहीं जा रही थी। तो वो दूर से ही देखती है और कहती कि यार मुझे तो खेलने का मन है, लेकिन ये आस्था के चक्कर में ना मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं पता नहीं। लेकिन आज तो इतनी अच्छी लग रही है, पता नहीं यार, लेकिन क्या करूँ। वो तो मुझसे बात भी करना नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँ यार। उसकी वजह से मेरा दिन ख़राब हो रहा है यार, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। ये घर जाऊँ या इधर जाऊँ, घर जाना ही बेटर होगा। तो ऐसे करके वो कुछ देर आस्था को देखती है और घर के लिए निकल जाती है। और वहीं पे उसका फ्रेंड जो है वो इन लोगों के साथ आधे 2 घंटे के बाद खेल के जो है वो जब हम लोग ख़त्म कर लेते हैं तो वो पूछता है कि यार ये तो आई ही नहीं, वो घर में ही होगी। अच्छा उल्लू बना के अपने घर में बैठी है शायद। हाँ ओके, आस्था मैं जाता हूँ। ओके, ऐसे करके वो चला जाता है। और वहीं आस्था जो है वो उसकी फ्रेंड से पूछती है कि दिशा आई थी लेकिन गई, चली गई। अच्छा तू तो बात की ना, क्या हुआ उससे, क्यों मतलब खेलने के लिए आई थी, क्यों चली गई, तूने पूछा? तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि हाँ उसे कुछ काम पड़ गया था इसीलिए, और उसी पे बिज़ी होगी। और अभी तो निकलने ही वाली है, तो शायद प्रेशर वगैरह होगा। भाई वो हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार, तो उसका अभी वो मैच्योर बन रहा है, तो वो एक बड़ा मतलब बड़ी इंसान है, तो क्या ही कर सकते हैं। अभी बिज़ी बिज़ी चलेगी। अब हमारी तरह फालतू गेम नहीं ना खेलेगी, तो इसीलिए चली गई होगी। तो आस्था जो वो बहुत बड़ी हो गई। ऐसे करके वो लोग जो है ऐसे अपने घर के लिए निकल जाते वो लोग भी। और करीब मे बी 9 या 10 बजे होंगे, तो वो लोग आराम से अपने घर वगैरह जाते हैं। और जब वो पहुंचते हैं तो आस्था जो है वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि सुनना, साथ में होमवर्क करें क्या, मुझे थोड़ा सा अलोन फील हो रहा है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि यार तू किससे होमवर्क की बात कर रही है यार, पता है ना मैं तो 1 नंबर के डफर हूँ और स्टडी में एकदम ज़ीरो। तू फिर से वैसे ही मुझे पढ़ने में हेल्प करेगी तो मैं आऊँगी। तो आस्था जो है वो कहती है कि हाँ मैं रोज़ ही तो हेल्प करती हूँ, चल ना आज भी हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसे करके ये दोनों जो है वो अपना स्टडी वगैरह करने के लिए बैठ जाते हैं। जब स्टडी के लिए आस्था के घर पे ही ये दोनों जब होते हैं, तो उसकी मम्मी जो है वो संडे रहता है तो घर में ही रहती है, लेकिन जो उसकी मम्मी और उसकी मासी जो है वो टीवी देखते रहते हैं और फ़ोन उनके रूम में ही रहता है। तो ये लोग जब स्टडी वगैरह करते ही रहते हैं तो फ़ोन रिंग होता है, और ये फ़ोन रिंग एक्चुअली में वही प्रिंसिपल का रहता है। तो आस्था जो है वो देख के थोड़ा सा घबरा जाती है, वो भी प्रिंसिपल का। तो वो फ़ोन उठाती है, वो भी घबराते घबराते ही, और उठाती है और हेलो सर ऐसे करके कहती है। तो वो प्रिंसिपल जो है वो, हेलो आस्था अपनी मम्मी को दोगी फ़ोन, कुछ ज़रूरी बात करनी है, मतलब करना है। तो आस्था जो है वो कहती है कि सर मम्मी एक्चुअली बिज़ी है, तो आप मुझे बोल सकते हो सर, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ सर। तो वो प्रिंसिपल सर जो है वो कहते हैं कि हाँ एक्चुअली
कुछ काम है जो आपकी मम्मी से बात करनी थी। तो आस्था कहते हैं कि सर एक्चुअली मेरी माँ जो है वो थोड़ा सा बिज़ी होंगी एक्चुअली। हमारे घर पे जो है वो थोड़ी सी इश्यूज वगैरह हैं, तो मम्मी ज़्यादा ही बिज़ी है। तो सर अ, तो सर मैं आपके ऑफिस आ सकती हूँ क्या सर? तो प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर आपकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा बिजी है तो तुम आ सकती हो आस्था। तो आस्था जो है वो कहते कि थैंक यू सर, मम्मी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बिजी है सर, तो मैं बात करूँगी। तो प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं कि ओके आस्था, अभी मैं फ़ोन रख रही हूँ, आपकी मम्मी को ज़रूर बताना, ओके। तो ऐसे करके वो प्रिंसिपल सर जो है वो रख देते हैं। और वही आस्था जो है वो बहुत ही गहरी सांस लेती है और बच गए। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती कि यार तूने ऐसा क्यों कहा, तेरी मम्मी तो अच्छा खासा फ्री बैठी है उधर और आराम से अपना टीवी सीरियल देख रही है, तो बिजी कैसे? तो आस्था जो है वो कहती कि यार क्या कहें, यार मेरा भाई जो है ना एक्चुअली में पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं। अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके जो है वो सारी बात वगैरह पता चलेगी, तो सारी यार मैं क्या कर मैं क्या कह रही हूँ क्या बोल रही हूँ पता नहीं। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है ओ मतलब तेरा भाई कुछ कांड किया है, तू प्रिंसिपल के साथ बात करेगी फिर तुझे पता चलेगा, और है ना। तो आस्था जो है वो कहती है कि हाँ। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि तो इसमें इतनी परेशान क्यों हो रही थी, आराम से प्रिंसिपल के पास जा, आराम से बात कर ले फिर। तो आस्था कहती है कि यार हाँ मुझे पता है, लेकिन ना प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, तो और एक एक बात पे बहुत ही ज़्यादा चीख देता है, चिल्ला देता है, और थोड़ा सा अच्छे से बात भी नहीं करता है, तो इसीलिए। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि ओ अच्छा, सब भी स्कूल में वैसे ही रहते हैं यार, प्रिंसिपल के तो पता नहीं कौन सा तेवर रहते हैं, हर बार मतलब हर बात पे नाक पे गुस्सा रखते हैं और कुछ नहीं। ओके छोड़, हम लोग स्टडी करते हैं अब। शायद तू बात करने जा रही है, मुझे तो वैसे लग रहा है, तो ये बात मेरे दिमाग में तो आएगी नहीं, तो हम लोग फोकस करें, तू पढ़ा दे मुझे। तो आस्था जो है वो कहती है हाँ हाँ फालतू बातें बहुत हो गई, चलो हम लोग स्टडी ही करते हैं। तो ऐसे करके आस्था जो है फ़ोन साइड पे रख देती है और ये लोग जो है वो स्टडी करने लग जाते हैं। तो इस बार भी जो है वो ये दिन है वो इजीली ऐसे ही अपना जो है रोज़ के जो है वो ऐसे ही काम वगैरह सब करके जो है वो इन लोगों का ख़त्म हो जाता है ये दिन। और वहीं पे दिशा हमारी फिर से अपना वो भी ऐसे ही अपना जो डेली रूटीन वगैरह जो है वो वैसे ही कर देती है, वो भी अपना स्टडी वगैरह सब कर करके उसका भी वो दिन ख़त्म हो जाता है। आई नो गाइस बोरिंग चल रहा है ये एपिसोड, आई नो, और मैं भी लेट में अपलोड कर रही हूँ, तो छोड़ो यार, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ही बचा है तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग होती है तो सब लोग वैसे ही रेडी शेडी होके अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जब स्कूल के लिए निकल जाते हैं तो वैसे ही दिशा जो है वो वैसे ही आस्था को फॉलो करने लगती है और आस्था वैसे ही जाने लगती है। और जब स्कूल पहुंच जाती है आस्था तो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। जब जाती है तो प्रिंसिपल अभी तक नहीं आए रहते हैं, तो वो आस्था जो है वो वहीं पे वेट करती ही रहती है। एक्चुअली एक टीचर वहाँ पर बिठा के चली गई रहती है, तो आस्था वहीं पर बैठी रहती है और प्रिंसिपल का जो है वो वेट करती रहती है। जब दिशा ये सारी चीज़ें देखती है कि आस्था जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में, वो भी क्यों, तो उसके भाई को ढूंढने लगती है दिशा। और जब ढूंढ लेती है तो वो दोनों जो है वो बात करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो वगैरह सब पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं
इतना भी व्यूज़ नहीं आ रहे कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेट मिले, तो थोड़ा सा हालत बुरा है। तो गाइस प्लीज़ वो चीज़ कर देना। आई नो ये एपिसोड बहुत बोरिंग है, लेकिन आगे बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड आएंगे, तो प्लीज़ यार बने रहना मेरी चैनल पे। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।